लिखो टॉपिक डालो वोल्ट मीटर, टॉपिक डालो वोल्ट मीटर। अच्छा वोल्ट मीटर क्या है जरा बताओ तो। वोल्टेज मेजर करने का डिवाइस। हाँ हाँ, लिखिए, उसमें लिखिए आगे। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which measures which measures potential difference, which measures potential difference, जो कि क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है ऐसा। ठीक है, और जिसके अबाउट तुमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके अबाउट उसको कनेक्ट कर दो। फॉर एग्जांपल कोई भी एक सर्किट है, मान के चलो ये सर्किट है, ऐसा ऐसा कहीं भी कोई सर्किट है। ठीक है, हम एक पॉइंट सेलेक्ट किए ए और पॉइंट सेलेक्ट किए बी। हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ और यहाँ से एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे, बात खत्म। जिसके अबाउट तुमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके अबाउट तुम कनेक्ट कर दो, तुमको वो रीडिंग दे देगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व ऐसे करना है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक, अच्छा एक चीज और आगे लिखो उसी में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोल्ट मीटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोल्ट मीटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोल्ट मीटर। पहला लिखो आइडियल वोल्ट मीटर और सेकंड लिखो नॉन आइडियल। ठीक है, ये आइडियल और नॉन आइडियल क्या है? अच्छा आइडियल का मतलब, आइडियल का मतलब फॉलो करें। केमिस्ट्री में आइडियल गैस है ना, क्या होता है आइडियल में, क्या होता है आइडियल गैस? जैसे केमिस्ट्री में तुम लोग, हाँ एनएलएम में आइडियल स्ट्रिंग पढ़ते थे, तो आइडियल का मतलब क्या होता है? जैसे केमिस्ट्री का ही बात करें, आइडियल क्या क्या, जैसे हाँ ठीक, तो आइडियल होता क्या है वही तो हम पूछ रहे हैं, आइडियल का मतलब क्या है? हाँ, जिसमें कोई कैसा कमी, सही बोलो हाँ, परफेक्ट है एकदम, है ना, सही बात है। आइडियल का मतलब जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, बस इमेजिन करते हैं कि ऐसा होता है। जैसे आइडियल गैस हम लोग पता है क्यों पढ़ते हैं, आइडियल गैस उसको कोई भी गैस आइडियल नहीं होता। आइडियल का मतलब क्या होता है, उसमें वॉल्यूम जीरो भी होता है आइडियल गैस में। इविजिकल टू नेगेटिव है ना, तो वॉल्यूम जीरो भी कर सकते हैं, पर ऐसा कोई गैस है जिसका वॉल्यूम एग्जैक्ट जीरो किया जा सकता है नहीं, बस हम मानते हैं। उसी तरह से हम एक वोल्टमीटर ऐसा मानेंगे जो कैसा हो, आइडियल। ठीक है, और आइडियल वोल्टमीटर का कहानी क्या है कि इसका रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कितना होता है, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा। और हमको पता है कि एक्चुअल में जो वोल्टमीटर होता है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लेके चलेंगे हम। ठीक है, अब समझना ध्यान से, कहीं भी अगर आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। बस खाली इतना बता दो कि अगर एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, क्या उसमें करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, यानी इसके थ्रू, आइडियल वोल्ट मीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाता। और अगर हम नॉन आइडियल वोल्ट मीटर लगाएं तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसमें करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, करंट विल फ्लो। इसको उतार लो पहले। ठीक है,
अब इसको हम लोग बनाना सीखेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे ये वाला वोल्ट मीटर आइडियल, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है, देखो इसको बनाना कैसे समझना ध्यान से। जब भी आइडियल वोल्ट मीटर रहा, ठीक है, तो समझ जाना कि उसमें तो करंट जाएगा नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए रिमूव द वोल्ट मीटर, वो वोल्ट मीटर ही हटा देंगे। जब उसमें करंट जाना ही नहीं है तो उस वोल्ट मीटर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। रिमूव द वोल्ट मीटर को बोलते हैं ओपन सर्किट, यानी वहां से खोल देंगे उसको। ठीक है, सर्किट को खोल दिए। सेकंड, जिस जगह से खोले हैं, कितना पॉइंट होगा, एक पॉइंट की दो पॉइंट, दो पॉइंट, क्योंकि उसका दो तार होगा ना, एक यहां पर एक यहां पर, तो जहां से हटाएंगे उसको नाम दे देंगे, एक ए और दूसरा बी। तो लिखा होगा फाइंड वी ए माइनस बी बी, यही फाइंड करना है हम लोग, और वही उसका रीडिंग होगा, यही उसका रीडिंग होगा। एक क्वेश्चन करके बताते हैं ना, सिंपल सा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताते हैं तो तुम लोग को एग्जैक्ट समझ में आएगा कि हम लोग को करना कैसे है। ये उतार लिए सब लोग, उतारो। देखो, अगर एक सिंपल सा हम लोग सर्किट लेते हैं, कोई भी एक सर्किट, ठीक है, जैसे कि ये लेते हैं 6 ओम, 3 ओम और 3 ओम। ठीक है, और वोल्टमीटर मान के चलो ऐसे कनेक्ट करते हैं यहां पर, ऐसे वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये ले लेते हैं 10 वोल्ट। ठीक है, तो फटाफट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बताओ तो जल्दी जल्दी। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 2, 2 और 3 5। तो यहां से जो करंट जाएगा तुम्हारा 2 एम्पियर होगा। अब ये जो 2 एम्पियर जाएगा, क्या वोल्टमीटर से करंट जाएगा? आइडियल है तो कभी करंट जाएगा ही नहीं, इसलिए हम बोले उसको हटा ही दो यहाँ से। यहाँ से 2 एम्पियर गया, ये 2 एम्पियर जाने के बाद कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना होगा जल्दी बताओ। स्पीड 1/3 और 2/3, 2/3 और 4/3, इसमें जाएगा 2/3 और इसमें कितना जाएगा 4/3। या 2 एम्पियर को 1:2 के रेशियो में बांट दो। अब करना क्या है, जहां से वोल्टमीटर कनेक्टेड है उसको नाम दो ए और दूसरे को क्या नाम दो बी, और तुमको निकालना क्या है वी ए माइनस बी। और निकालेंगे कैसे, हमको ए से बी की ओर जाना है, तो वी ए से स्टार्ट करेंगे और इधर जाएंगे तो प्लस की माइनस, माइनस, तो लिखेंगे वी ए माइनस आई इंटू आर, कितना हो गया 6, और कहाँ पहुंच गए इज इक्वल टू वी बी। तो बताओ वी ए माइनस वी बी का आंसर कितना है। कभी भी डिफरेंस प्लस आए चाहे माइनस आए, वोल्टमीटर हमेशा रीडिंग पॉजिटिव में देगा। ऐसा थोड़ी ना उसका कांटा नीचे चला जाएगा कि नेगेटिव है, ऐसा तो कभी नहीं होगा, हमेशा रीडिंग पॉजिटिव होगा। मान के चलो ये हो गया V1, समझना ध्यान से, ये V1। एक और वोल्टमीटर ऐसे लगा दिए V2, ऐसे। तो फिर हम क्या करेंगे, क्या करोगे बताओ, इसको एक A डैश मानेंगे और इसको क्या मानेंगे B डैश। तो मेरा मेन मोटिव रहेगा VA डैश माइनस VB डैश, यही निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो हमको A डैश से होते हुए कहाँ जाना है B डैश। तुम ऐसे होके जाओ, चाहे इधर से होके जाओ, चाहे इधर से होके जाओ, तीनों तरफ से आंसर हमेशा क्या आएगा सेम। करके देख लेते हैं। चलिए इधर से इधर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, VA डैश माइनस 6, यहां पहुंच गए। फिर इधर जाएंगे तो कितना होगा, प्लस की माइनस, माइनस कितना होगा 4 I इंटू आर, कहाँ पहुंच गए VB डैश। तो देखो VA माइनस VB डैश कितना आ गया, तुम इधर से भी जाते ना एक लाइन में आंसर आ जाता, 10 आ जाता। समझ में आया, इसको उतारो सबसे पहले। ये हो गया सिंपल टाइप का सर्किट। करना क्या था समझ में आया ना, वोल्टमीटर जहां होगा वोल्टमीटर को क्या करेंगे, हटा देंगे। किस केस में, आइडियल वोल्टमीटर।
और जहां से हटाएंगे उसको ए और बी नाम दे देंगे बस। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन जैसे ही मिले ना वोल्टमीटर पहले हटा लेना उसको तुरंत, और जहां से हटाओगे उसको ए और बी नाम दे देना, हम पहले बता रहे हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट करके दिखा दो बस। इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन दे, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करोगे आंसर 100% आएगा। चलो, हमको वोल्टमीटर का रीडिंग निकाल के बता दीजिए। कितना? 0? गलत। हाँ? देखो, देखने से डर लगेगा, इसलिए हम स्टेप क्या बोले, पहले वोल्टमीटर को हटा के फेंक दो, और जहां से हटाया उसको क्या नाम दे दो, ए और बी। उसके बाद काम चालू रखो, देखो फिर क्या स्टार्ट क्या होगा। ऐसे देखोगे तो डरावना लगेगा। तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा छोटा है ना? हाँ? आने को आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? हाँ? बोले तो आने को आ सकता है, पर जीरो जीरो तो नहीं होगा। कितना है? 4। ठीक, चलो बहुत लोग का आ भी रहा है। अच्छा, हम पहले क्या बताए थे, सबसे पहले वोल्ट मीटर को हटा दो। चलिए वही करते हैं, यहाँ से वोल्ट मीटर को हटा दिए, और इस पॉइंट को नाम दे दिए ए, और इस पॉइंट को नाम दे दिए बी। अब तुमको ये आराम से सर्किट सीरीज पैरेलल में दिख रहा होगा। ऊपर 2 और 3 कितना हो गया? 5, नीचे 5, 5 और 5 5/2, यानी कितना हो जाएगा? 2.5।
तो फाइनली 2.5 होगा और नीचे बैटरी कितने वोल्टेज का है 20। कितना करंट जाएगा 8। चलिए तो यहाँ से 8 एम्पियर निकालते हैं, यहाँ से 8 एम्पियर। अब दो रास्ता मिला, ऊपर भी 5 ओम है और नीचे भी कितना है 5 ओम, तो 4 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 4 एम्पियर 4 एम्पियर। अब ये भी इधर से जाएगा 4, इधर से भी कितना जाएगा 4, टोटल मिलके कितना हो गया 8। आगे अब हमको ए से स्टार्ट करना और पहुंचना कहाँ तक है बी तक। तुमको जैसे घूमना है घूमो, हमको ये शॉर्टकट दिख रहा है हम घूम जाते हैं, या ऐसे भी घूम सकते हो, कैसे भी घूमो आंसर सेम आएगा। स्टार्ट करते हैं वी ए से, इधर जाएंगे तो प्लस की माइनस, प्लस 4 इंटू 3 12, फिर इधर जाएंगे तो -8 इज इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी मेरा -4 आ रहा है। और हम पहले बोले प्लस आए चाहे माइनस आए, आंसर हमेशा क्या देना है पॉजिटिव। तो आंसर हो गया 4। इतना तो आसान था, बस देखने से लगेगा कि यार पता नहीं वोल्टमीटर कहाँ लगा दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हम बोले वोल्टमीटर जहां होगा उसको पहले हटा देना, लेकिन किस केस में, सिर्फ आइडियल वन। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे, क्वेश्चन लिखो। जहां कुछ ना बोला जाए मान लेना वो आइडियल है। अगर वोल्टमीटर के बारे में कुछ नहीं बोले तो वो कैसा वोल्टमीटर होगा आइडियल। लेकिन अगर बोला है कि नहीं भाई इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इतना है, तो फिर नॉन आइडियल होगा। इसको उतार लिए सब लोग, इसको उतार लो सब लोग बढ़िया से। ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ये वाला जो अभी क्वेश्चन देंगे उसको आराम से बनाना बढ़िया से, दिमाग लगाकर, है ना। आगे बढ़े। बनाइए, वोल्टमीटर का रीडिंग बताइए फटाफट। यही चेक हो जाएगा कितना लोग वाकई में कंसेप्ट समझे हो। जो नहीं समझे उसको फिर समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। हाँ? 12, ठीक है देखते हैं। फिर जीरो मतलब क्या फेवरेट आंसर है क्या, नहीं समझ में आया तो एक बार जीरो बोल के देखते हैं। ये सब क्वेश्चन सीखो जरा बनाना। 9 देखते हैं। जल्दी जी जल्दी थोड़ा। हाँ 118 कितना 18। 18 तेरा समझ 9। बाकी लोग चलिए देखिए इधर देखिए। एक तो सबसे पहले जो स्टेप बोलते हैं ना वो सब किया करो और थोड़ा अपना। हाँ देखो ध्यान से, जब हम बोले हैं कि जहां वोल्ट मीटर है उसको हटा देना, और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अब मेरे को बताओ जो करंट यहां से निकलेगा क्या वो नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है। पहला चीज, 3 3 3 ये सीरीज में है, टोटल कितना हो गया 9। ठीक है,
9 और वोल्टेज कितना है 18, तो यहाँ से कितना एम्पियर जाएगा 2 एम्पियर। 2 ऐसे गया, यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर होते हुए नीचे आ गया। अब हमको क्या चाहिए VA माइनस VB। चलिए तो ए से स्टार्ट करते हैं। VA हमको ए से स्टार्ट करके कहाँ तक पहुंचना है बी तक। अच्छा VA से अगर हम इसको क्रॉस करें क्या कोई भी ड्रॉप आएगा पोटेंशियल का? नहीं आए, कोई करंट ही नहीं है। चलिए यहां तक आ गए, इधर जाएंगे तो कितना -6, और आगे जाएंगे तो -6, तो VA -6 इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB कितना आ गया? क्वेश्चन ऐसा आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी तो रहेगा ही जी, इतना आसान वोल्टमीटर का दे देगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है फिर। लेकिन देखो हम जितना क्वेश्चन बताएं हम सेम लॉजिक लगाएं, वोल्टमीटर को हटा देना है, ए बी नाम दे देना है, VA माइनस VB निकालना है। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बता, अब अगर नॉन आइडियल वोल्टमीटर रहा तो क्या करना होगा, सोच के बताना। अब जैसे वोल्टमीटर का हटा देते हैं, इन्फानाइट रेजिस्टेंस है, पर अगर उसका रेजिस्टेंस होगा तो वो रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, लगा देंगे। जैसे अगर यही तुम्हारा होता तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और फिर हम आंसर क्या निकालते हैं, VA माइनस VB ही निकालते हैं। हर केस में VA माइनस VB लगाना है। आइडियल रहा तो वहां से हटा ही देना है, और नॉन आइडियल रहा तो वहां पर एक रेजिस्टेंस डाल देना। ठीक है, कोई दिक्कत ऐसी वर्मा? तो एक क्वेश्चन लिखो। लीजिए, द वोल्टमीटर शोन इन द फिगर, द वोल्टमीटर शोन इन द फिगर, ये उतार लिया ना सब लोग। द वोल्टमीटर शोन इन द फिगर रीड्स 18 वोल्ट, रीड्स 18 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि वोल्टमीटर आइडियल है कि नॉन आइडियल, नॉन आइडियल। चलिए ट्राई करो, जो समझ में आए बनाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिसको वोल्टेज और करंट के साथ खेलना आ गया ना अच्छे से, ये चैप्टर और वोल्टमीटर हटा दोगे कि वहाँ रेजिस्टेंस लगाओगे? रेजिस्टेंस लगाएंगे और वही रेजिस्टेंस बताना भी है। और बुद्धि लगाइए, बिना बुद्धि के कुछ नहीं।
हम्म। क्या 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 वीडियो देखें, करंट लेने का सारा वीडियो रिकॉर्ड किया, मैसेज करना पूरा प्लेलिस्ट। हाँ है ना? हाँ नहीं, आस पास भी नहीं। और रोशनी ना, ना। चलिए। हाँ हाँ, ये चार, हाँ ये चार देख लेना आराम से, कुछ ए टू जेड समझ में आ जाएगा। एक बार देख लेना, और नेक्स्ट वीक तुम्हारे जैसा 3-4 विद्यार्थी है जो क्लास। हाँ ठीक। चलिए बताएं हम तुरंत। कितना रुके जी ये? हम क्या बोले, देखो जिसको वोल्टेज और करंट के साथ खेलना आ गया ना इस चैप्टर में, हम इसको देखना कितनी आसानी से निकाल देंगे। हाँ ना, बाप रे तुम्हारा कैलकुलेशन इतना भयानक हो गया नहीं। कैलकुलेशन 9, 900, 9, हाँ 49, 24, 50, 30, ठीक है। 49, 49, नहीं। चलिए बताएं फिर। हाँ अच्छा। चलिए हिंट दें थोड़ा। वोल्टमीटर कितना रीडिंग मारा? 18। और वो वोल्टमीटर किस पैरेलल में किसके साथ लगा है? तो उसके अबाउट भी 18 वोल्ट होगा, ठीक है। तो टोटल 30 वोल्ट है, तो 18 वोल्ट अगर इसको मिला तो 24 ओम को कितना मिलेगा बचा हुआ? ठीक है, वोल्टेज निकल गया। अब हमको उधर का रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखो कुछ तिड़कम लगाओ, ये तो निकल जाएगा। इतना बता दिए, इतना में तो आ जाना चाहिए। देखो इसको कितना तरीका है, इसको हम बताते हैं, ठीक है। ना, ये कितना था? 50, ये था 24, और ये था 30। 1/, ये देखिए इसके अबाउट 18 वोल्ट दिया हुआ है ना, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, ये दोनों किसमें है? पैरेलल। कुछ तो रेजिस्टेंस होगा इसका। एक नेक्स्ट सर्किट बना लेते हैं फटाफट। इधर कितना है? 24, इधर है 18। हाँ, इधर देखो, ये दोनों का कुछ ना कुछ आर इक्विवेलेंट होगा, वो आर लिख दिए इधर। और इसका कितना है? 24। और इसके अबाउट कितना आया? 18 आया। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये 30 वोल्ट का है और इसको 18 मिला, तो इसको कितना मिला? अब यहां से करने का कितना उपाय हम बता रहे हैं। वो आर कैसे करके निकाल सकते हो? ये आर निकलेगा? बताओ वो आर कैसे निकालें हम, अगर हमको पता है कि 30 में इसको 18 मिला और इसको 12 मिला, वो आर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कैसे करंट निकालोगे? देखो ध्यान से,
हमको पता है कि ये दोनों किसमें, सीरीज की पैरेलल, सीरीज, और सीरीज में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज, और वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो रेजिस्टेंस के रेशियो में ही होता है। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, 18/12, देखो तो, R1/R2 इज इक्वल टू V1/V2, 12 से 2 टाइम्स, तो R का वैल्यू कितना आ गया, 36, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, 36, और ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में, पैरेलल में, तो इसको x मान लेते हैं। और पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, 1/50 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/36, यहां से x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ बस। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया ना, पक्का बोलो आया कि नहीं। तुम ऐसे भी कर सकते थे, इधर देखो, ये तो एक मेथड हुआ, हम बहुत सारा मेथड बताते हैं, ये एक मेथड हुआ, एक मेथड, इधर देखो, ये 24 ओम है, वोल्टेज कितना है, 12, तो इससे करंट हाफ गया होगा, कितना गया होगा, हाफ, और यही करंट इससे भी गया होगा हाफ, तो अगर वोल्टेज 18 है और करंट कितना है, हाफ, तो रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना आएगा, 36, तुरंत निकल गया। अब उसका 36 है, ये रेजिस्टेंस 36, और ये दोनों तुम्हारा पैरेलल है, ऐसे करके निकाल लो। करने को बहुत सारा उपाय है जी, बस सोचना होगा। चलिए, वोल्टमीटर खत्म, आइडियल आएगा तो क्या करना, हटा देना, और नॉन आइडियल रहा तो उसको हटा के वहां क्या लगा देना, रेजिस्टेंस लगा देना। अब हम अगर तुमसे पूछे कि एक्यूरेट रीडिंग आइडियल वोल्टमीटर देता है कि नॉन आइडियल, एक्यूरेट रीडिंग आइडियल देगा कि नॉन आइडियल, हाँ, बताओ 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 बताओ, काहे देगा, देखो इसको उतार लिए सब लोग, उतारो। अगर हम आइडियल वोल्टमीटर लगाएंगे तो वो करंट लेगा नहीं सर्किट से, जैसा सर पहले था वैसा ही था, जो वोल्टेज आ रहा होगा वही देगा। लेकिन अगर नॉन आइडियल लगा लेंगे तो वो सर्किट से करंट ले लेगा, तो कुछ एडिशनल रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर देगा, तो जो वोल्टेज आना चाहिए था वो वोल्टेज आएगा कि दूसरा वोल्टेज आएगा, दूसरा वोल्टेज आएगा। यानी कि आइडियल वोल्टमीटर हमेशा एक्यूरेट रीडिंग देगा और नॉन आइडियल एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। और अफसोस की बात यह है कि आइडियल वोल्टमीटर एग्जिस्ट करता नहीं है, हमेशा कौन सा होता है, नॉन आइडियल। तो हम जब भी कभी वोल्ट मीटर यूज करेंगे तो जो भी रीडिंग देगा तो समझ जाना कि वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एरर है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े। इसका रीडिंग कितना होगा, आइडियल वोल्ट मीटर है तो? हाँ, हम पूछे रीडिंग कितना होगा, ऑप्शन 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 0 वोल्ट, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए बनाई, अपना अपना है सही। हाँ, क्या जी, क्या लगता है, आप लोग बताइए आंसर, ऐसा टिक करिए, 2 मिनट, 2 मिनट समय है, फटाक से बता दो। हाँ ठीक है, अपना अपना आंसर। हाँ,
सोचो कि पढ़ के तो इतना गए लेकिन आया ऐसा क्वेश्चन, क्या आंसर होगा? और यही वहां होगा, पढ़ के जाओगे बहुत कुछ पर ऐसा ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन आएगा कि फंसना निश्चित है। लेकिन वही लोग नहीं फंसता जो स्टेप्स फॉलो करता है। जैसे इतने में कोई स्टेप फॉलो नहीं किया, बस सोच रहा है कि हाँ। चलिए बताते हैं ना। अच्छा, कितने लोग का ऑप्शन जीरो है? हाथ खड़ा करना। एक, दो, दो लोग खाली। चलिए, कितने लोग का आंसर है कैनॉट बी कैलकुलेटेड, कि भाई करंट वरेंट जाएगा या नहीं, कहां से कैलकुलेट करेंगे? एक, दो, तीन, चार। चार और दो, ये छह लोग ऐसा विद्यार्थी है जो पढ़ा बहुत पर फंस गया। क्यों फंस गया हम बता रहे हैं। हम क्या बोले, कभी भी वोल्ट मीटर है तो इस वोल्ट मीटर को हटा दो और इस पॉइंट को नाम दो ए और इस पॉइंट को नाम दो बी। जाहिर सी बात है कि करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन हमको रीडिंग क्या देना है? वीए माइनस वीबी। तो ए से स्टार्ट करो और इधर से घूम के इधर आ जाओ। तो वीए से इधर जाएंगे तो -10, और इसमें कोई करंट है नहीं, इज इक्वल टू वीबी। तो वीए माइनस वीबी का आंसर क्या है? समझ में आया? यही दिक्कत होता है वहां जाके कि हम लोग अपने मतलब, फिर चलिए उतारिए, उसको भी उतारिए फटाफट। तो ऐसे सोचना नहीं है, फिजिक्स के दिमाग से सोचो कि भाई कैसे करना है। चलो, आधा लोग सोचता है करंट तो जा नहीं रहा है तो जीरो होगा, तो जीरो बाहर दिया। आगे बढ़े। तो वोल्ट मीटर हम लोग का खत्म। और हम बार बार इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए करवाएं ताकि आप लोग ये याद रखिएगा कि भले करंट नहीं जा रहा है पर वो रीडिंग देगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एमीटर। नेक्स्ट लिखिए एमीटर। क्या नापेगा? करंट। करंट की करंट डिफरेंस। करंट है ना, हाँ। चलिए, इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स करंट। इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स करंट। ठीक है, और करंट तो मेजर करेगा ही करेगा। ये भी दो टाइप का होगा, कौन कौन सा? आइडियल और नॉन आइडियल। लिख लिए टू टाइप्स, आइडियल, नॉन आइडियल। आइडियल का रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कितना होगा? जीरो। और आज तक हम लोग ऐसा डिवाइस नहीं बनाया पाए जिसका एग्जैक्टली रेजिस्टेंस कितना है? जीरो। और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब करना कैसे क्वेश्चंस वो बताते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा अगर क्वेश्चन लिया जाए, ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 10 वोल्ट। अच्छा, अगर हमको पता करना है कि इस 6 ओम से कितना वोल्टेज में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या लगाओगे? मीटर लगाओगे कि वोल्ट मीटर लगाओगे? वोल्ट मीटर। कैसे लगाओगे? पैरेलल। यानी वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट करता है? पैरेलल। ठीक है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या रखता है? बहुत ज्यादा, ताकि उसमें करंट ना आए। अगर हमको पता करना है कि 6 ओम से कितना करंट जा रहा है तो एमीटर कहां लगाएंगे? सीरीज में। यानी यहां से ऐसे तार इसका खोल के यहां बीच में एक एमीटर डाल देंगे। यानी एमीटर को किस में लगाते हैं? सीरीज में। अब मेरे को ये बताओ, सीरीज में अगर लगाएं तो ये अगर इस सर्किट को इफेक्ट ना करे तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रखे कि बहुत कम रखे? बहुत कम। और बहुत कम करने से आइडियल का कितना कर सकते हैं? जीरो। समझ में आया? अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आइडियल एमीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना है? जीरो। तो हम उस सर्किट को जैसे वोल्टमीटर में खोल देते थे ना, यहाँ खोलना नहीं है, यहाँ इसको क्या करना है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि जब हम इसको बनाएंगे तो एमीटर को यहाँ से हटा के यहाँ एक वायर लगा देंगे, और उस वायर से जो भी करंट जाएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यानी हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 3, 6, 3।
एमीटर को हटा के यहाँ एक वायर कनेक्ट कर दिए, और यहाँ से जो भी करंट जाएगा ये वाला आई, वही हमारा आंसर होगा। जैसे वो आई कितना होगा, यहाँ वाला करंट बताओ तो, यहाँ से 2 एम्पियर जाएगा तो ऊपर जाएगा 2/3, और नीचे जाएगा 4/3, तो इसका करंट का रीडिंग हो जाएगा 2/3। खत्म हो गया। करना यही है। अच्छा, अगर नॉन आइडियल रहा तो क्या करते, वो प्लेन वायर की जगह यहाँ एक क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा, बस यही खेल है और कुछ नहीं। हाँ, ठीक है, तो एक एमीटर का भी क्वेश्चन लिख लो। उतार लिए सब लोग, चलिए एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखा दो फटाफट, इसको मिटाएं। चलो देखो, चलिए बताए तो इस एमीटर का रीडिंग कितना होगा। थोड़ा डिफिकल्ट है पर उम्मीद है बना लोगे, अगर घर में पढ़ते हो तो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो। इतना सारा कंडीशन है, अगर इन दोनों में कुछ नहीं करते हो तो मत ही बताओ। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं, यहाँ ये एमीटर का क्वेश्चन है, यहाँ पता है क्वेश्चन क्या है, उस एमीटर को हटा के वहाँ क्या यूज करना है, सिंपल करेंगे। ये क्वेश्चन क्लास में करा भी रखते हैं,
बनाइए बनाइए आराम से। और 2 से 3 क्लास में होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? वह कौन सा चैप्टर पढ़ता है? मैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले एक चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे अभी, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ लिए ना, और इससे पहले कैपेसिटर पढ़े थे, तो हम लोग सर्किट्स में रेजिस्टेंस भी डाल देंगे और कैपेसिटेंस भी डाल देंगे आरसी से, क्योंकि बोर्ड्स में नहीं आता, आरसी सर्किट बोर्ड्स में नहीं, नहीं कॉम्पिटिटिव में आता। 24/5। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, आइडियल एमीटर है तो एमीटर को हटा के क्या कनेक्ट करना था, वायर। चलिए, तो वायर लगा देते हैं। वायर लगाने के बाद साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा कि कौन कौन सीरीज में और कौन कौन पैरेलल। 6 6 पैरेलल और 6 3 पैरेलल, 6 6 3 और इधर 2, तो इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 2, 3 और 2 5, और बैटरी कितने का है 20, तो करंट 4 एम्पियर निकला होगा। अब 4 एम्पियर जैसे ही गया होगा तो इधर ऊपर 6 और नीचे 6 है, तो आधा आधा बढ़ गया होगा, तो ऊपर गया 2 एम्पियर और इधर भी गया 2 एम्पियर। फिर अब ध्यान समझना, इससे भी जाएगा 4 एम्पियर और इससे भी कितना जाएगा 4। अब ये जो 4 एम्पियर है फिर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर अब आधा आधा होगा कि रेशियो में, रेशियो में। ये 1:2 है तो 2:1। तो मेरे को बताओ, दो को अगर हमको 2:1 के रेशियो में बांटना है, कितना कितना करंट, सॉरी 4 को चार 4 एम्पियर है ना, 4 एम्पियर को अगर हमको बांटना है तो क्या होगा, हाँ 4/3 और 8/3, इतना आ गया। अब हमको तो किस में करंट निकालना था, वायर में। अब किसी भी, याद करो ये क्वेश्चन बताया था कि कभी भी वायर में करंट निकालना हो तो केसीएल लगाना ही पड़ेगा। एक जंक्शन हुआ, इधर से अगर 2 एम्पियर गया और उधर कितना गया 4/3, तो करंट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, सोचो 2 एम्पियर ज्यादा है कि 4/3 ज्यादा है, 2 एम्पियर। तो इधर से 2 एम्पियर गया, उधर से 4/3 निकल गया, तो बचा हुआ करंट इधर जाएगा। तो बचा हुआ करंट कितना जाएगा 2 - 4/3, तो आंसर कितना हो गया 2/3 करंट गया, तो एमीटर का रीडिंग कितना होगा 2/3, खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन हम करा भी रखे हैं, विश्वास ना हो तो कॉपी पलट के देख लो, कराए ना जिसे। तो क्वेश्चन देखो अलग अलग नहीं आएगा जी, जस्ट बस कंसेप्ट मिक्स रहेगा, बस बस इसमें करना ही है कि मीटर को हटा के वहां क्या करना है, प्लेन वायर बनाना है, बस खत्म हो गया। चलिए, उतार लिए सब लोग। चलो देखो, बढ़े आगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है, लिखो, मेंस का क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द रीडिंग्स ऑफ ऑल द वोल्टमीटर एंड एमीटर।
चलिए, एक विद्यार्थी जो नहीं पढ़ता था कि वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाना है कि सीरीज में, वो हाँ मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, तो वो कहीं भी लगा दिया। ठीक है, मान के चलो हमको नहीं पता वोल्ट मीटर को कैसे लगाना, फिर भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर ही दिए, एमीटर को भी कनेक्ट कर ही दिए, कुछ तो रीडिंग देगा। तो वही तो दिखा रहा है कि हुआ है ऐसा, क्वेश्चन में वही, कहीं नहीं बताएगा, रीडिंग तो बताएगा, एकदम बताएगा। तो आपको अब बताना है इसी में कि वो क्या रीडिंग बताएगा, V1 V2 A1 A2, यही होता है एग्जाम में। सर लोग पढ़ा के भेज देते हैं कि भैया वोल्टमीटर रहता है पैरेलल में और एमीटर रहता है सीरीज में, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि एमीटर किसमें है, पैरेलल में। ठीक है, अब बताओ रीडिंग, रीडिंग तो बताना है। लेकिन मेरा एक चीज याद रखना, हम जो लॉजिक बताए हैं बस वो करो, आंसर 100% आएंगे, सारा आइडियल, जब तक कुछ ना बोला जाए सब आइडियल है। अब बताइए V1 V2 A1 A2 का क्या रीडिंग होगा। हाँ अच्छा, बैटरी, बैटरी ले लो 20 वोल्ट का। ठीक है, चलिए ट्राई करो, बनेगा एकदम आसानी से बनेगा, बस फिजिक्स का सुनना, अपने मन का नहीं, है ना। चलिए, V1 V2 A1 A2 चार, चलो 9 बजे कल जाता है, सुबह 7:30 बजे छुट्टी होता है, सुबह शाम में 9 बजे घर पहुंचता है, तो 9:30। हाँ निकल जाएगा।
समझ गए? इधर देखो, इधर सबसे पहले जितना A1 A2 था सब V1 V2 सबको हटा दो पहले, और वायर, इसको वायर कनेक्ट कर दिए, इसको ओपन ही रहने देंगे, इसको भी क्या रहने देंगे, ओपन। अब तुम ये देखो कि करंट किधर से होते हुए जाएगा, तो करंट 5 ओम से जाएगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी ये 5 ओम से काउंट होगा नहीं, ये सारा करंट ऐसे होते हुए इधर नीचे नहीं जाएगा, ऐसे होते हुए फिर इधर से होते हुए आ जाएगा। कौन कौन काम किया, 1 और 2, 3, 3 और 2 5, यानी आर इक्विवेलेंट 5 हुआ। बैटरी कितने का है, 20। ये 4 एम्पियर यहां से जाएगा, ये 4 एम्पियर यहां से जाएगा, तो दोनों का हो गया 4 4। अब जो 4 एम्पियर यहां से जाएगा, ये मानते हैं ए और ये मानते हैं बी, एक बार यहां से घूमोगे वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, 4, तो इसका रीडिंग हो गया 4 वोल्ट। अगर इसको माने ए डैश और इसको क्या माने बी डैश, इसमें करंट जाएगा क्या, काउंट ही नहीं होगा। तो वी ए माइनस वी जब इसमें घूमेंगे तो इसमें 4 है ना, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, तो इसका रीडिंग हो गया कितना, खत्म हो गया। इसलिए सिंप्लीफाई करके करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसान दिखेगा, ऐसे देखोगे कि बाप रे मीटर वोल्ट मीटर कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, तो दिक्कत होगा फिर। ठीक है, समझ में आ गया। तो एमीटर का क्वेश्चन और वोल्टमीटर का क्वेश्चन हमको पता है, बना लोगे अगर इतना समझ में आ गया होगा तो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो। और एक डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कूल में शायद कुछ नाम लिया होगा इसका, है ना। लिखो गैल्वेनोमीटर। हाँ, गैल्वेनोमीटर के बाद फिर पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गैल्वेनोमीटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर पोटेंशियोमीटर। ठीक है, मतलब पोटेंशियोमीटर ये मान के चलो कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक होगा पोटेंशियोमीटर। उसके बाद फिर एक और टॉपिक पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस इन कंडक्टर, जो पढ़े होंगे 10th क्लास में, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए वाला। ठीक है, इसमें है अभी कुछ, आगे पढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर लिखो, लिखो इट इज अ डिवाइस। अच्छा ठीक है, लिखो इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which measures, it is a device which measures, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आरसी सर्किट है, कैपेसिटर भी है उसमें। देखो इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स करंट, इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स करंट विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा डिवाइस है जो करंट तो मेजर करेगा ही करेगा, साथ में क्या मेजर करेगा, डायरेक्शन। नोट में एक पॉइंट लिखो, इट ओनली मेजर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, इट ओनली मेजर्स, it only measures small amount of current, ये हमेशा छोटा करंट्स मेजर करता है, स्मॉल अमाउंट बताता है। जैसे कि देखो ध्यान से कि अगर ये एक एमीटर है, एमीटर ये कांटा ठीक है, देखो ये हो गया एमीटर और ये हो गया तुम्हारा गैल्वेनोमीटर। पहला डिफरेंस क्या है दोनों में, हाँ, ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो एक ही साइड करेगा, लेकिन ये डिफ्लेक्शन इधर भी और इधर भी। जैसे इसमें अगर इसका 2 तार होता ना, कनेक्ट कर दिए, ठीक है, करंट चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, ये डिफ्लेक्शन इधर ही मारेगा। लेकिन इसका जो 2 तार है, अगर करंट इस साइड जाएगा तो डिफ्लेक्शन इस साइड, करंट इस साइड जाएगा तो डिफ्लेक्शन इस साइड, जिससे हमको पता चल जाएगा करंट राइट साइड जा रहा है कि लेफ्ट साइड। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हुआ। दूसरा डिफरेंस, ये जो मेजर करेगा वो इस तरह करेगा, 10 एम्पियर 5 एम्पियर इस तरीके का मेजर कर सकता है, पर ये जो करेगा वो किस में करेगा, मिली एम्पियर
या फिर माइक्रो एम्पियर। तो मिली और इसमें डिफरेंस है कि नहीं है? 10⁻³ में है। ठीक है, अब तुम खुद सोचो कि अगर हम एमीटर से ये नापना चाहे मिली एम्पियर, ये नाप सकता है? क्यों नहीं नाप सकता? ये 10 एम्पियर तक नाप सकता है। तो अगर हमको 5 मिली एम्पियर नापना हो और एमीटर से नापना हो, नाप देगा ये? चलो एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं। आ, सोना खरीदने गया तो वहां सोना तराजू से तोलते हैं क्या? क्या ही नहीं तोलता है। तराजू 10-10 किलो तक नाप सकता है, 10 ग्राम नहीं नाप सकता। एक्यूरेसी, मेन चीज है क्या? एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी और क्या है ये भी बताते हैं। जैसे कि अगर हमको 1 ग्राम सोना खरीदना है और हम गए तराजू के तौल के 1 ग्राम हमको दे दो, तो पहले तो गाली देगा वो, है ना, कि वो 1 ग्राम तराजू से तौलने आया है वो। क्योंकि पहला चीज तो 1 ग्राम का उसके पास होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो लोग देखना वेइंग मशीन रखता है, डिजिटल वाला रखता है, तो आराम से एक्यूरेसी बताता है। वही चीज इसमें है, तुम समझना ध्यान से। अगर ये 10 एम्पियर, अच्छा इसमें कुछ डिविजन्स होता है ना, जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं, ठीक है, तो जो भी गाड़ी होगा 100 तक तो स्पीड होगा, तो होता ही है 120 तक। तो उसमें हर एक एक डिवीजन कितना होता है? एक एक डिवीजन। जैसे हमको याद है, जब मेरे पास गाड़ी हुआ करता था, या अभी भी है ना, तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, फिर ऐसे बड़ा होता है, फिर छोटा छोटा होता है, ऐसे ऐसे लिखा रहता है, 20, 40, 60, 80 ऐसे लिखा रहता है। तो यहाँ पर मान के चलो 20 से लेकर, मान के चलो यहाँ 5 ही डिवीजन है, मान के चलो 20 में 5 डिवीजन है, तो एक डिवीजन कितना नापता होगा? 4। यानी वो सबसे कम 4 नाप सकता है, उससे कम वो बता सकता है क्या? नहीं। यही हाल होता है मीटर में। तुम समझो 10 एम्पियर है, तुम कितना डिवीजन बनाओगे इसमें? मैक्सिमम 20 डिवीजन बना सकते हो। तो 10 एम्पियर को अगर 20 से भागा दे तो 0.5, यानी वो 0.5 एम्पियर सबसे कम नाप सकता है। अगर तुम उससे भी कम नापने बोलोगे, वो बेचारा नहीं नाप सकता, एक्यूरेसी ही नहीं होगा, वो कांटा हिलेगा ही नहीं। जैसे मान के चलो कि हम कार चला रहे हैं, ठीक है, और हमको चलाना है 0.01 किलोमीटर पर आवर में, मेरा गाड़ी चल रहा है इतना धीरे, क्या वो कांटा डिफ्लेक्शन बताएगा? डिफ्लेक्शन ही नहीं करेगा। वही चीज है कि जब हम मिली एम्पियर जब एमीटर से नापने जाएंगे ना, तो उसका कांटा हिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कांटा तभी हिलेगा जब मिनिमम कितना जाए? 0.5 जाए। उल्टा आप चलते हैं। क्या गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर वाला काम कर सकते हैं ना? क्यों नहीं कर सकते? हाँ, अब मान के चलो वही सुनार वाला दुकान के पास चलेंगे कि भाई इससे 1 बोरा हमको आटा तोल दो, तो वो फिर गाली देगा वो कि भाई ये मतलब कि ये चीज है कि ये बना ही हुआ है हायर अमाउंट ऑफ करंट के लिए, और वो बना हुआ है लोअर अमाउंट ऑफ करंट के लिए। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, गैल्वेनोमीटर से अगर मान के चलो वो 5 मिली एम्पियर तक नाप सकता है मैक्सिमम, और उसमें हम 10 मिली एम्पियर भेज दिए या 10 एम्पियर भेज दिए, तो क्या होगा? उसका कांटा 5 मिली एम्पियर ही दिखाएगा मैक्सिमम। क्या होगा? लास्ट में जाके अटक जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर एक गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम 5 मिली एम्पियर नाप 10 मिली एम्पियर नाप सकता है, और हम 1 एम्पियर भेज दिए करंट, तो उसका कांटे का क्या होगा? मतलब डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? खराब हो जाएगा। यानी कि ये मत समझना कि कांटा ज्यादा डिफ्लेक्ट कर देगा या ऐसा कुछ नहीं, वो कॉइल उसका क्या होगा? जल जाएगा। समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो सबसे पहले, इस फिगर को, ताकि याद रहे आपको जिंदगी भर कि गैल्वेनोमीटर का कांटा बीच में होता है और इसका इधर। और कोई डिवाइस देखो जिसमें कांटा एकदम बीच में रहता हो, जो दोनों तरफ डिफ्लेक्ट करता हो। हाँ? वोल्ट मीटर में तो जैसे जैसा मीटर होता है वैसा वोल्ट मीटर भी होता है, याद रखना, सेम होता है। कोई ऐसा देखे हो? मतलब ऐसे ही प्रैक्टिकली कहीं भी। क्या माइनस प्लस? क्या स्पीड में नहीं? हाँ, वो क्या था?
क्या क्या? मैग्नेटिक कंपास, उसमें तो नॉर्थ साउथ बताता है। चलिए हटाइए, समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और पता है, अभी जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे ना, तो इसी गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या क्या चीज लगा हुआ है, कौन सा कॉइल है, वो क्यों रोटेट करता है, वो सब कुछ पढ़ेंगे भी। इसलिए ये गैल्वेनोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ना है। घुमाने के लिए क्या चाहिए होता है? किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए होता है? टॉर्क। ठीक है। तो जिस तरह एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा था ना, याद है, घूम गया था, उसी तरह एक आगे जाके पढ़ेंगे, एक मैग्नेट भी एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। वो आगे जाके पढ़ेंगे, अभी लोड नहीं लेना ज्यादा। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। तो अगर हम इसको गैल्वेनोमीटर बोल रहे हैं, ये रहा गैल्वेनोमीटर जी, तो हमको पता है कि ये गैल्वेनोमीटर एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, आर जी। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और इससे करंट जाएगा आई। ये गैल्वेनोमीटर को एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और इससे करंट जाएगा कितना, आई। और याद रखना, एक हम आई जी लिख रहे हैं, आई जी का मतलब हो गया मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इसलिए बोलते हैं, तुम खुद सोचो कि अगर हम मैक्स 10 मिली एम्पियर का था वो, और 10 मिली एम्पियर ही भेज दिए, तो उसका कांटा पूरा चल जाएगा, यानी उसी को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब याद रखना, इफ करंट इज ग्रेटर देन आईजी, अगर हम करंट इसमें आईजी से क्या भेज दिए, ज्यादा, coil will get caught। इसको उतार लो सबसे पहले। गैल्वेनोमीटर में इतना ही पढ़ना है, लेकिन इसका जो मेन क्वेश्चन आता है वो हम बताते हैं। अच्छा, इंडिया किस चीज के लिए फेमस है? हाँ, इंडिया, हाँ, आईटी, मतलब मेन, मतलब मेन इंडिया, मतलब जो इंडिया के लोग किसके लिए फेमस है? जुगाड़। मतलब इंडिया के लोगों को ये पता होता है कि कहाँ क्या जुगाड़ लगाया जाता है। वो एग्जाम से लेकर, चोरी से लेकर, नौकरी से लेकर, कहीं भी लेकर एक जुगाड़ लगाते हैं ना, कि भाई तुम लोग भी जुगाड़ लगाए होगे कहीं ना कुछ, है ना? स्कूल में एडमिशन करवाना हो तो जुगाड़, है ना? तो यहाँ भी एक जुगाड़ लगाना है। क्या जुगाड़ बताते हैं? इधर हो गया कि मान के चलो, हाँ हो गया, उतार लिए थे नहीं? तो हम लोग को यहाँ पता है जुगाड़ क्या लगाना है, कि अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, जैसे एक एमीटर होता है, दूसरा क्या होता है, वोल्ट मीटर। एमीटर क्या नापता है, करंट, और वोल्ट मीटर वोल्टेज। ठीक है। और हम लोग को यहाँ ये जुगाड़ लगाना है कि मेरे पास अगर एक गैल्वेनोमीटर है, तो हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर भी बना सकते हैं और वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाना है वो पढ़ना है हम लोग। ठीक है, तो जुगाड़ लगाना होगा कुछ ना कुछ। लिखिए, टॉपिक डालिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, ये जो कन्वर्जन बता रहा है। लिखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, यानी कि सबसे पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एमीटर में। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अच्छा, अगर हमको गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है, तो हमको करना क्या है, मतलब गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, छोटा करंट। तो हमको ऐसा कुछ जुगाड़ करना है कि वो बड़ा करंट भी नाप सके। तो हम क्या किए, समझना ध्यान से, हाँ।
ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका एक रेजिस्टेंस होगा कितना, आरजी, ये गैल्वेनोमीटर है। और हमको इसमें जो करंट भेजना है आई, जो नापना है करंट, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट नापना होगा कि ज्यादा, ज्यादा। अगर एमीटर बनाना है तो करंट कितना नापना है, ज्यादा। और हमको पता है कि अगर ज्यादा करंट सीधा गैल्वेनोमीटर से गया तो कॉइल जल जाएगा, तो हमको कॉइल भी बचा के रखना है और ज्यादा करंट ही मेजर करना है। तो हम क्या किए, यहां से एक बाईपास सर्किट लगा दिए। इससे फायदा क्या होगा, करंट जाएगा तो बटेगा करंट, और यही रेजिस्टेंस को आरएस, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। पता नहीं अजीब नाम क्यों दिया है, पर नाम ही है शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमको यही शंट रेजिस्टेंस का जुगाड़ लगाना है कि यहां एक ऐसा वैल्यू रखेंगे ताकि हमको पता है गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम कितना जा सकता है, आईजी। तो हम ऐसा ये आरएस डिजाइन करेंगे ताकि इससे जो करंट जाएगा, इससे इससे करंट कितना चल जाएगा, आईजी। तो ये मेरा कॉइल भी नहीं चला, तो बचा हुआ करंट कहां से जाएगा, नीचे से। तो बचा हुआ करंट कितना गया, आई माइनस आई जी। और हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक डब्बा के अंदर भर देंगे कि अंदर कुछ ना दिखे। ठीक है, तो बताओ इस डब्बे के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है कि हाई अमाउंट ऑफ करंट, हाई अमाउंट ऑफ करंट। तो इस डब्बे को गैल्वेनोमीटर बोलेंगे कि एमीटर बोलेंगे, एमीटर बोलेंगे। तो हम गैल्वेनोमीटर को क्या बना दिए, एमीटर। बस ये आरएस का वैल्यू निकालना। अब ये आरएस कैसे निकलेगा, तो ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में, पैरेलल। और पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। इस पे कितना वोल्टेज है, आईजी इंटू आरजी। तो यहां लिखेंगे आईजी इंटू आरजी। और नीचे का वोल्टेज क्या लिखोगे, आई माइनस आई जी इंटू आर एस, क्योंकि इसमें करंट हो गया आई माइनस आई जी इंटू आर एस। और हमको पता है कि वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो बताओ यहां से आर एस का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, देखो तो। ठीक है, अब इसमें क्या, मान के चलो फॉर्मूला तो रट के चले गए, लेकिन किसमें क्या क्या चीज वैल्यू है वो बताते हैं। यहाँ आई जी क्या है, आई जी गैल्वेनोमीटर कितने करंट का बना है वो, यानी इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है, वो आईजी है। आरजी क्या है, रेजिस्टेंस। आई क्या है, कौन सा पूरा करंट, जो करंट का एमीटर बनाना है हमको 10 एम्पियर का एमीटर बनाना है। तो आई का वैल्यू कितना होगा, 10। हमको 20 एम्पियर का एमीटर बनाना, तो आई का वैल्यू कितना होगा, 20। तो आई जो है, ये वाला आई यहां पर लिख देते हैं। ये आई है तुम्हारा करंट टू बी डिजाइंड, जो हमको डिजाइन करना है। और आरएस क्या है, शंट रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस हमको सीरीज में लगाना है कि पैरेलल में, पैरेलल। यानी आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है स्कूल में, बस इतना पूछेगा, इसे वैल्यू वैल्यू दे देगा। और ये भी पूछ सकता है कि अगर हमको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको शंट रेजिस्टेंस कहाँ लगाना होगा, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में। दूसरा क्वेश्चन, इस शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू, रेजिस्टेंस का कुछ तो वैल्यू आएगा, एक बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा कि बहुत छोटा क्वांटिटी होगा, बहुत, क्यों, देखो ये मिली एम्पियर है ना, तुम सोचो 10 एम्पियर भेजेंगे और उसमें 1 मिली एम्पियर जाएगा ना के बराबर, तो मैक्सिमम करंट कहां से जाएगा, नीचे से। और करंट को अगर नीचे से मैक्सिमम लेके जाना है तो इस रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा रखना है कि बहुत कम रखना है, बहुत कम रखना है। पहले इसको उतारो सबसे पहले, फिर हम लिखवाते हैं। लो तो पढ़ ली, दोबारा पढ़ रही है, तो पढ़ लिया ना। A2 वाला बैच तुम लोग से आगे हो गया, बताओ, शर्म करो तुम। गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया, गैल्वेनोमीटर। हाँ एक, अच्छा हाँ हाँ, नहीं तो, अच्छा तुम, अच्छा चलिए ठीक।
उतारो इसको, जल्दी उतारो, फिर कुछ कुछ पॉइंट्स लिखवाना है मेरे को। हाँ, क्या करंट टू बी डिजाइन, हाँ, जो करंट को हमको डिजाइन करना है, जो करंट डिजाइन बनाना है। किसका किसका? हाँ, हम वही लिखते हैं, तुम गलत लिखा होगा। एस एच, हो ही नहीं सकता, तुम देखो तो। चलो, शंट रेजिस्टेंस है ना, चलिए लिखे, नोट में लिखिए पॉइंट कुछ कुछ। पहला पॉइंट, ठीक है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, सॉरी एमीटर, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, shunt resistance shunt resistance should be connected, should be connected in parallel, should be connected in parallel, should be connected in parallel. Second point, the value of shunt resistance should be very low, should be very low, ठीक है। चलिए तो एक एनसी वर्मा का क्वेश्चन लिखिए। लिखो, an emitter is to be constructed, an emitter is to be constructed, an emitter is to be constructed, an emitter is to be constructed which can read current, which can read currents, which can read currents up to 2 ampere, which can read currents up to 2 ampere, 2 एम्पियर तक नाप सके वो। हमको एक ऐसा एमीटर बनाना है, ठीक है, फुल स्टॉप। if the coil has a resistance of 25 ohm, if the coil has a resistance of 25 ohm, if the coil has a resistance of 25 ohm and takes 1 milliampere, and takes 1 milliampere for full scale deflection, and takes 1 milliampere for full scale deflection, ठीक है। find the shunt resistance, find the shunt resistance, चलिए बनाइए। हेलो, कहाँ? हाँ, क्या? कहाँ पे है? हेलो,
चलिए देखिए, क्वेश्चन में सब कुछ शायद अच्छे से दे भी दिया है। सबसे पहले हमको एक एमीटर बनाना है। देखो, सब क्वेश्चन में दे रखा है, हमको एक एमीटर बनाना है। कितना करंट का? 2 एम्पियर। तो बताओ 2 एम्पियर किसका वैल्यू दिया हुआ है? आई का। उसके बाद कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 25। ये आरजी का वैल्यू दे दिया। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना दिया? 1 मिली एम्पियर। तो ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? आई जी। सब कुछ दे रखा है ना। तो आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। अब थोड़ा कैलकुलेशन देख लो है ना, कि कैलकुलेशन भी कैसे करना है इसमें। आई जी इंटू आर जी यानी 1 × 10⁻³ इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 - 1 × 10⁻³ अब तुम ध्यान से देखो। हाँ, ये वाला जो वैल्यू है ये कितना है? 0.001। तो 2 में से अगर हम इसको घटाएंगे तो ये एक तरह से नेग्लिजिबल ही है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देना। अब ऐसा नहीं कि हर समय नेग्लेक्ट कर देना, जहां जरूरत होगा वहां कर देना, जहां लगे कि नहीं होगा तो वहां मत करना। ये कैंसिल हो जाएगा कितना? 12.5। तो आंसर हो जाएगा 12.5 इंटू 10⁻³ समझ में आया? ठीक है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये तो हो गया कि एक स्कूल लेवल टाइप का क्वेश्चन हो गया, सब वैल्यूज दिया था, पुट करके आंसर निकाले खाली। नेक्स्ट लिखिए। अ गैल्वेनोमीटर हैज 100 इक्वल डिविजन्स। अ गैल्वेनोमीटर हैज 100 इक्वल डिविजन्स। एक गैल्वेनोमीटर के पास 100 इक्वल डिविजन्स है। ठीक है, 100 इक्वल डिविजन्स। ठीक है, फुल स्टॉप। इट में इट मेजर्स ठीक है 1 मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर पर 5 डिवीजन। 1 मिली एम्पियर पर 5 डिवीजन। ठीक है, फुल स्टॉप। It is to be converted into ammeter. It is to be converted into an ammeter which can read which can read it is to be converted into an ammeter which can read current up to which can read current up to 10 ampere which can read current up to 10 ampere. Find the shunt resistance. Find the shunt resistance. Try करिए। हाँ, 50 ohm resistance of galvanometer.
हुआ? हाँ? चलिए फटाफट देखिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। अब ये नहीं बोला है कि गैल्वेनोमीटर में कितना डिवीजन है, 100 डिवीजन, और करंट कितना दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर पर 5 डिवीजन। ठीक है, तो ऐसा पूरा फुल स्केल लाने के लिए कितना एम्पियर भेजना होगा, 20 मिली एम्पियर। तो पूरा, तो आईजी का वैल्यू यहां पर हो जाएगा 20 मिली एम्पियर। बस ये सोचना था इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। ठीक है, आरजी का वैल्यू कितना था 50, और हमको करंट कितने का डिजाइन करना था 10। बस यही वैल्यू सारा यहाँ पुट कर दो, और आईजी आई माइनस आईजी में फिर से आईजी नेग्लेक्ट हो जाएगा। हाँ, 0.1 सॉल्व करने के बाद जो भी आ रहा। बात समझे कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन निकालना होगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ये थोड़ा आसान है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब देखो ध्यान से, वोल्टमीटर क्या नापने का, वोल्टेज। तो एक वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा। अच्छा, इस गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, आईजी। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, आईजी इंटू आरजी। मेरे को ये बताओ, आईजी का वैल्यू बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो ये वैल्यू एक बहुत बड़ा क्वांटिटी आएगा कि छोटा क्वांटिटी आएगा, छोटा क्वांटिटी आएगा। तो अगर हमको 100 वोल्ट नापना होगा, चाहे 220 वोल्ट नापना होगा, ये नाप पाएगा। तो हमको ये बताओ, वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाएं, करंट बढ़ाएं कि रेजिस्टेंस बढ़ाएं। ये हमको वोल्टेज बढ़ाना है ना जी, इतने वोल्टेज में तो नाप ही नहीं पाएंगे। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए करंट बढ़ाएं कि रेजिस्टेंस। क्यों करंट क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर करंट बढ़ा देंगे तो कॉइल जल जाएगा। तो इसका मतलब यहां जो शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा वो सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में। और जैसे ही हम सीरीज में लगाएंगे तो अब मेरे को जो टोटल वोल्टेज मिलेगा वो प्लस हो जाएगा, कितना, IG इंटू RS, क्योंकि इससे भी IG ही जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि V को लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस RS। बस यही फॉर्मूला हो गया। मेरे को ये बताओ, IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, और ये V क्या है, जो वोल्टेज का हमको वोल्टमीटर बनाना है। जैसे हमको 20 वोल्ट का बनाना है तो V का वैल्यू कितना होगा 20। समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, यहां पर हमको ये शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कम रखना होगा कि ज्यादा रखना होगा, ज्यादा रखना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करेंगे हम वोल्टमीटर का वोल्टेज उतना ज्यादा कर सकते हैं। दोनों डिफरेंस पता चल गया। वहां पैरेलल में लगाना है, यहां पर सीरीज में। वहां का रेजिस्टेंस कम और यहां का शंट रेजिस्टेंस ज्यादा। चलो, वोल्टमीटर समझ में आ गया। घर जाके जितना गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है, कन्वर्जन वर्जन सब कुछ आराम से जाके घर में बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर मतलब अ, अगर देखा जाए ना तो कॉम्पिटिटिव में मैक्सिमम चांसेस रहता है पोटेंशियोमीटर का ही क्वेश्चन आने का। इससे भी आता है, ऐसा ऐसा नहीं कि अब ये मत पढ़ना, पढ़ना सब, पर चांसेस किसका ज्यादा है, पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि आप पोटेंशियोमीटर जब पढ़ोगे ना तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो इसी पर बेस्ड, HCV का ही क्वेश्चन देता है। लिखिए, अ वोल्टमीटर कंसिस्ट ऑफ अ voltmeter consists of a 25 ohm coil. A voltmeter consists of a 25 ohm coil connected in series, connected in series
with a 575 ohm resistor, with a 575 ohm resistor, with a 575 ohm resistor, full stop. The coil takes 10 milliampere. The coil takes 10 milliampere for full scale deflection. Takes 10 milliampere for full scale deflection. 10 milliampere for full scale deflection. What maximum potential difference? What maximum potential difference can be measured on this voltmeter? तो मैक्सिमम कितना नाप सकते हैं बताओ जल्दी। 6। सब वैल्यू तो दे ही दिया, IG दे दिया, कॉइल का रेजिस्टेंस RG दे दिया, और उसके साथ बोल ही दिया कि सीरीज में लगाए हैं तो वो RS हो गया। तो आपको यहाँ किसका वैल्यू निकालना था? V का। सब वैल्यू पुट करो, देखो 6 वोल्ट आसानी से निकल जाएगा। समझे? तो एक क्वेश्चन बच गया, लिख लो क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 ये घर में बना लेना। उसके बाद 52 के बाद 53 से लेकर, नहीं ये दूसरा चीज का क्वेश्चन है, ये इसका नहीं है, ये मीटर ब्रिज का है, आगे बताएंगे। 53 से लेकर आगे जितना क्वेश्चन है ना 57 तक 56 तक वो सारा पोटेंशियोमीटर का है। 53 से लेकर 56 तक ये पोटेंशियोमीटर का है। नेक्स्ट क्लास जब पढ़ेंगे वेडनेसडे को तो पोटेंशियोमीटर खत्म। उसके बाद पोटेंशियोमीटर खत्म करने के बाद एक हम बता रहे हैं, ये जाके खुद से पढ़ना। एक होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, लिख लो होमवर्क में। हाँ, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स, लिखते जाओ। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, रियोस्टैट। रियोस्टैट का स्पेलिंग लिख लो, रियोस्टैट। और बस ये 3 कुछ नहीं करना, गूगल में सर्च कर लेना, पढ़ लेना क्या होता है। जैसे हम बता देते हैं, रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से सब पढ़ लेना, तीनों जो लिखवाए हैं, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं।